हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकेंड, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, इसके प्रोस पार्ट से चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो कि सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसका मतलब होता है कि भारतीय फिल्मों के साथ दिक्कत क्या है, यानी भारतीय फिल्मों में क्या कमी है। तो आइए देखते हैं कि सत्यजीत रे भारतीय फिल्मों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सत्यजीत रे के बारे में जान लेंगे, जो इस चैप्टर के राइटर है। सत्यजीत रे, born on May 2nd, 1921, was a well-known film director of India. सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था, ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। यहाँ पर देखिए, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध रूप से या विख्यात। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक। ही अर्न्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। तो इनकी जो फिल्म निर्माण और निर्देशन में प्रतिभा थी, उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान को हासिल किया था। अर्न का मतलब होता है हासिल करना, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, रिकॉग्निशन पहचान, टैलेंट प्रतिभा, फिल्म मेकिंग फिल्म निर्माण, डायरेक्शन निर्देशन। बेस्ट नोन फॉर हिज पैंथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। He won awards at international film festivals in Venice, Cannes and Berlin. इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पैंथर, पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए जाने जाते हैं। ये सभी उनकी फिल्में हैं। He won awards at international film festivals in Venice, कांस एंड बर्लिन। तो जो वेनिस, कांस और बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन्होंने अवार्ड को हासिल किया है। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म्स। तो रे जो है अपनी फिल्मों के लिए ये खुद ही म्यूजिक को कंपोज करते थे, यानी म्यूजिक की रचना ये खुद ही किया करते थे। ही वॉज ऑल्सो स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। ये सिर्फ फिल्म निर्माता और निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि स्टोरी राइटर भी थे, कहानी लेखक भी थे, और इलस्ट्रेटर यानी कि व्याख्याकर्ता भी थे, एंड बुक डिजाइनर, और बुक डिजाइनर भी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंफर्ड ऑन हिम एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की थी, जो कि बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान प्राप्त होता है। कंफर्ट का मतलब होता है प्रदान किया था, ऑनरेरी सम्मान में। नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ फिल्म्स देयर फिल्म्स, ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत ऐसे, जो कि उन्हीं की किताब और फिल्म्स देयर फिल्म्स से ली गई है, उसमें ये भारतीय फिल्मों की प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और भारतीय फिल्मों की जो भी कमियां हैं उसको ये पॉइंट्स आउट करते हैं, उसको ये इंगित करते हैं। एग्जामिन्स का मतलब होता है निरीक्षण करना, नेचर प्रकृति, पॉइंट्स आउट इंगित करना, डिफेक्ट्स कमियों को। He is extremely critical of the quality of our film making, direction as well as content. वे भारतीय फिल्म निर्माण की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, डायरेक्शन निर्देशन, as well as कंटेंट, और यहाँ तक कि जो उसकी विषय वस्तु है, इसके ये गहरे आलोचक रहे हैं। एक्सट्रीमली गहरे, क्रिटिकल आलोचक। What is wrong with Indian films? One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. सत्यजीत रे बता रहे हैं कि उनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, वो है कि शताब्दी के प्रारंभ होने के साथ साथ सिनेमा में डेवलपमेंट हुआ, सिनेमा में विकास हुआ, क्योंकि
पहले सिनेमा को एक मैकेनिकल टॉय के रूप में देखा जाता था, यांत्रिक खिलौने के रूप में ही समझा जाता था, यानी कि सिर्फ मनोरंजन का साधन था। लेकिन अब ये शताब्दी का सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी कला बन गया है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फिनोमिना घटना, डेवलपमेंट विकास, और टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी के प्रारंभ के साथ साथ मैकेनिकल टॉय यांत्रिक खिलौना, पोटेंट शक्तिशाली, वर्सटाइल बहुमुखी। Today the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expression. Accorded का मतलब होता है स्वीकृत, क्रिएटिव रचनात्मक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। तो आज भारतीय सिनेमा को वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट प्राप्त है जो दूसरे किसी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। कहा जा रहा है कि पहले सिनेमा को सिर्फ एक मैकेनिकल टॉय समझा जाता था, एक यांत्रिक खिलौना और मनोरंजन का सिर्फ साधन समझा जाता था। लेकिन आज के समय में सिनेमा जो है वो कई पैमानों को अपने अंदर समाहित करती है, जोड़ती है, जिसमें फंक्शंस ऑफ पोएट्री है, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। और यहाँ पे दूसरे भी कला जो कि बड़े छोटे सभी कला को अपने अंदर ये समाहित करता है। कंबाइंस का मतलब होता है जोड़ती है, वेरियस विभिन्न प्रकार के, मेशर्स पैमानों को, आर्किटेक्चर वास्तुकला, मेजर एंड माइनर बड़े और छोटे सभी कला को ये अपने साथ जोड़ती है। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। कोल्ड लॉजिक का मतलब होता है ठोस तर्क। तो ये विज्ञान के ठोस तर्क को भी अपने अंदर शामिल करती है, यानी कि जोड़ती है। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। तो आश्चर्यजनक रूप से भारत में फिल्मों का प्रोडक्शन बहुत पहले ही शुरू हो गया था। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। तो पहली जो इसकी लघु फिल्म थी वो 1907 में बनी थी और पहली फीचर फिल्म ये 1913 में बनी थी। By the 20s, it had reached the status of big business. और 20वीं दशक के साथ ही ये एक बड़े व्यापारिक स्तर पे पहुंच गया था। स्टेटस का मतलब होता है स्तर पे। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood, for that is a statistical fact. Quantitatively का मतलब होता है मात्रात्मक रूप से। तो ये दुनिया को बताना बिल्कुल आसान है कि हॉलीवुड के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है वो हमारे भारत में ही बनती है, यानी कि फिल्म निर्माण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। फॉर दैट इज अ स्टैटिकल फैक्ट। स्टैटिकल का मतलब होता है संख्यात्मक, और ये संख्यात्मक सच्चाई भी है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। तो क्या यही बात इसकी गुणवत्ता के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी फिल्में जो होती है वो हॉलीवुड की होती है और सेकंड नंबर पे हमारे भारत की फिल्में अच्छी होती है? इसकी क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर ये बात हम कह सकते हैं। वाई आर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है विदेश में। तो क्यों हमारी भारतीय फिल्में विदेशों में नहीं दिखाई जाती है? इट इज सोलेली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। क्या अकेला भारत अपने ही प्रोडक्ट्स के लिए, अपने ही उत्पादों के लिए संभावित मार्केट को, बाजार को तैयार करता है? सोलेली मतलब होता है अकेला, ऑफर्स मतलब तैयार करता है या देता है, पोटेंशियल मार्केट यानी कि संभावित बाजार, प्रोडक्ट्स उत्पाद। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। या क्या हमें अपने फिल्मों पर शर्म आती है? अशेम्ड का मतलब होता है शर्म। To anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films, the answers must come easily. बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति
विदेशी और भारतीय फिल्मों को देखता है, वो विदेशी और भारतीय फिल्मों से अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो यदि आप भारतीय या विदेशी फिल्मों के स्टैंडर्ड की बात उससे पूछते हैं तो आपको आंसर आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर फैमिलियर का मतलब होता है परिचित और फॉरेन विदेशी। लेट अस फेस द ट्रूथ, आइए सच्चाई का सामना करते हैं। देयर हैज एट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी acclaimed on all counts। अभी तक कोई भी ऐसी भारतीय फिल्म नहीं बनी है जो कि सभी मामलों में on all counts सभी मामलों में acclaimed यानी प्रशंसित हुई है, प्रशंसा रखती हो। Where other countries have achieved, जहां पर और बाकी जो देश है इसको प्राप्त कर रहे हैं, we have only attempted and that too not always with honesty। और जहां पर दूसरे कंट्री प्रशंसा को प्राप्त कर रहे हैं वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हम भारतीय सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और वो भी हम कोशिश कैसे कर रहे हैं, नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, अपनी पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors। No doubt यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह। दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, ये जो मैच्योरिटी की परिपक्वता की जो कमी है, भारतीय फिल्मों में जो परिपक्वता की कमी है, कैन बी अट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। सेवरल फैक्टर्स कई कारक, तो इसके कई कारक जिम्मेदार हैं। भारतीय फिल्मों में जो परिपक्वता की कमी है उसके कई कारक जिम्मेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोस इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो उस रहस्यमयी इकाई की बात करेंगे, उस द्रव्यमान की बात करेंगे जो इन सब चीजों के लिए जरूरी है और इन सब चीजों में काम आता है। The technicians will blame the tools and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the condition। यहाँ पे कह रहा है टेक्नीशियंस जो होते हैं वो टूल्स को यानी कि उपकरणों को ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से, और डायरेक्टर के पास तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए है। वो कहता है कि उसके माइंड में बहुत ही अद्भुत वंडरफुल थिंग्स, अद्भुत आइडियाज आते हैं, लेकिन वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, अचीव नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंडीशन, क्योंकि हमारे भारतीय हालात ही ऐसे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति दशा ही ऐसी है। In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood। In India, भारत में it would seem, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। seem का मतलब होता है प्रतीत होना। फंडामेंटल मूलभूत, कंसेप्ट अवधारणा, कोहेरेंट सुस्पष्ट या सुबोध, ड्रामेटिक नाटकीय, पैटर्न नमूना, एग्जिस्टिंग इन टाइम मौजूदा समय में, जनरली सामान्यतः, मिसअंडरस्टूड गलत समझा जाना। भारत में ऐसा लगता है कि नाटक संरचना की जो मूलभूत अवधारणा है वर्तमान में लोगों ने उसे गलत तरीके से समझ लिया है। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama। Often अक्सर बाय ए क्वेर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, प्रोसेस प्रक्रिया, और क्वेर का मतलब होता है विचित्र या अजीब। तर्क की एक विचित्र प्रक्रिया के द्वारा मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन। हमारे भारतीय सिनेमा में जो मूवमेंट होता है, जो थोड़ी सी हलचल होती है, जो थोड़ा सा हिलना डुलना होता है, उसे हम एक्शन के बराबर मान लेते हैं। इक्वेटेड का मतलब होता है मान लेना, बराबर। एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा, और जो एक्शन होता है उसे हम मेलोड्रामा यानी भाव नाटक के रूप में मान लेते हैं। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस
एनालॉजी का मतलब होता है समानता या तुलना। अगर हम म्यूजिक की तुलना करते हैं, म्यूजिक की समानता करते हैं, तो हम यहाँ पर विफल हो जाते हैं। बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, क्योंकि भारतीय म्यूजिक जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशनल है, यानी कि काम चलाऊ है। Almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films. Almost लगभग every passing phase, प्रत्येक गुजरता हुआ चरण of the American cinema has had its repercussion. repercussion का मतलब होता है प्रभाव on the Indian films, भारतीय फिल्मों पर। तो अमेरिकी सिनेमा का हर एक गुजरता हुआ चरण हमारे भारतीय फिल्मों पर प्रभाव डालता है। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस एंड द क्लिशेस प्रिजर्व्ड विद केयर। और कैसे प्रभाव डालता है तो सुनिएगा। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस, यहाँ की जो भारतीय सिनेमा में कहानियाँ लिखी जाती है वो हॉलीवुड की सफलता के ऊपर बेस्ड होती है, आधारित होती है। एंड द क्लिशेस प्रिजर्व्ड विद केयर, और उनके जो क्लिशेस होते हैं, जो घिसी पिटी बातें होती है, जो डायलॉग्स होते हैं, उसको हम बड़ी सावधानी के साथ, विद केयर, बड़ी ही सावधानी के साथ प्रिजर्व्ड करके रखते हैं, यानी संरक्षित करके रखते हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन ए जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इरिप्रेसिबल पेंचांट फॉर द जॉर्ज इडियम। यहाँ तक कि जब कहानी पूरी तरह से भारतीय होती है, जेन्युइनली इंडियन वन, पूरी तरह से भारतीय होती है, तभी भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो पीछे का संगीत होता है, उसमें हम जैज ईडियम को, जैज मुहावरे को यूज कर लेते हैं, उसके प्रति हम रुचि दिखाते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह पे हम जैज ईडियम की रुचि को दिखाते हैं, जैज मुहावरे की रुचि को ज़्यादा महत्व देते हैं। It should be realized that the average American film is a bad model, if only because it depicts a way of life so utterly at variance with or on. यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये एहसास होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि जो औसतन अमेरिकी फिल्म होती है वो हम भारतीय फिल्मों के लिए बहुत ही खराब मॉडल, खराब नमूना होती है। ये इसीलिए क्योंकि वे अपने जीवन शैली को डिपिक्ट्स करते हैं, दर्शाते हैं, जो कि सो अटरली, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से वेरिएंस, भिन्न होती है, विथ और ऑन, जो कि हमारी जीवन शैली से बिल्कुल भी भिन्न होती है। तो ये हमें एहसास होना चाहिए कि औसतन जो भी अमेरिकन फिल्म होती है ये हम भारतीय फिल्मों के लिए खराब नमूना होती है, क्योंकि उसमें वे अपनी जीवन शैली को दर्शाते हैं जो कि हम भारतीय जीवन शैली से बिल्कुल भी भिन्न होता है, अलग होता है। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard. Moreover, और इसके अलावा जो वो अपनी मूवी में, जो अपनी फिल्मों में हाई टेक्निकल पॉलिश का, चमक धमक का यूज करते हैं, ये उनके स्टैंडर्ड की पहचान है, हॉलमार्क है, उनकी पहचान होती है। हॉलीवुड प्रोडक्ट would be impossible to achieve under existing Indian condition. तो हॉलीवुड की जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, आज मौजूदा भारतीय हालात में उसे अचीव करना, उसे प्राप्त कर लेना, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। What the Indian cinema needs today is not more gloss. आज जो भारतीय सिनेमा को चाहिए वो ज़्यादा चमक धमक की ज़रूरत नहीं है। ग्लोस का मतलब है चमक धमक, तो ज़्यादा चमक धमक की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन मोर इमेजिनेशन, बेहतर कल्पना की ज़रूरत है। मोर इंटीग्रिटी, बेहतर एकता और अखंडता की ज़रूरत है। एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, यहाँ पे बोल रहा है, और भाषा के माध्यम की सीमाओं की अधिक ज्ञान, बुद्धिमानी से सराहना की आवश्यकता है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धिमानी, अप्रिशिएशन सराहना, लिमिटेशन सीमा,
और मीडियम मतलब होता है भाषा। तो आज भारतीय सिनेमा को ज़्यादा चमक धमक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको बेहतर कल्पना की और अखंडता की, एकता की और भाषा के माध्यम की जो सीमाएं हैं उसके ज्ञान बुद्धिमानी की सराहना की जरूरत है आज हमारे भारतीय फिल्मों को। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आफ्टर ऑल आखिरकार फिल्म निर्माण के लिए जो प्राथमिक उपकरण चाहिए वो हम भारतीयों के पास है। The complaint of the technicians notwithstanding, mechanical devices such as the crane shot and the process shot are useful, but by no means indispensable. हाँ, जो टेक्नीशियंस की शिकायत है उसके बावजूद भी जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि क्रेन शॉट, प्रोसेस शॉट, ये हमारी मूवी के लिए यूजफुल है, उपयोगी है, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। लेकिन इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, तो ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, यानी कि क्रेन शॉट और प्रोसेस शॉट के बिना भी काम चलाया जा सकता है। What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema, which would be uniquely and recognizable India. आज हमारे भारतीय सिनेमा को इन सभी चीज़ों के अलावा क्या चाहिए, तो वो है एक स्टाइल, यानी कि एक शैली की ज़रूरत है, एन ईडियम, एक मुहावरे की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, ए सॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी ऑफ सिनेमा, यानी कि सिनेमा के लिए एक प्रतीकात्मक प्रकार की ज़रूरत है। आइकनोग्राफी का मतलब होता है प्रतीकात्मक, तो हमारे भारतीय सिनेमा के लिए एक प्रतीकात्मक प्रकार की ज़रूरत है, विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडिया, जो कि विशिष्ट रूप से भारतीय के पहचान योग्य है। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल डिसोनेंसेस। अधिकांश हमारी जो भारतीय फिल्में होती है वो दृश्यात्मक असंगतियों से भरी पड़ी होती है। मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकांश, रिप्लीट मतलब भरा होना, विजुअल दृश्यात्मक, डिसोनेंसेस का मतलब होता है असंगति। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज एंड look for its material in the more basic aspects of Indian life। कहा जा रहा है लेकिन जो सच्ची भारतीय फिल्में हैं उसको ऐसी विसंगतियों से दूर रहना चाहिए या बच के रहना चाहिए। स्टीयर का मतलब होता है दूर रहना या बच के रहना, इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है विसंगतियों से, एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, और भारतीय जीवन के जो बुनियादी पहलू है उसमें अपने सामग्री को देखना चाहिए, तलाशना चाहिए। वेयर हैबिट्स एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल, जहाँ पर आदतें और बोलचाल, ड्रेस पहनावा और तौर तरीके, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि और फोरग्राउंड अग्रभूमि, ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल, जो कि एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में घुल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो अधिकांश भारतीय फिल्में हैं वो विजुअल डिसोनेंस से भरी हुई है, दृश्यात्मक असंगतियों से भरी पड़ी है, लेकिन जो सच्ची भारतीय फिल्में हैं उसको इन सभी विसंगतियों से बच के रहना चाहिए और भारतीय जीवन के जो बुनियादी पहलू है उसमें अपने समान को तराशना चाहिए, उसमें अपने सामग्री को देखना चाहिए, जहाँ पे जो भारतीय आदतें हैं, जो उनकी बोली चाली है, जो उनका पहनावा और तौर तरीका है, जहाँ पे उनकी पृष्ठभूमि है और जहाँ पे अग्रभूमि है, ये सभी कुल मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। It is only a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides। आज जो भारतीय सिनेमा की उम्मीद है, जो आशा है, वो इसके स्टाइल और कंटेंट में, यानी कि इसकी शैली और इसके विषय वस्तु की व्यापक सरलीकरण में ही निहित है। ड्रास्टिक का मतलब होता है व्यापक, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, स्टाइल शैली, कंटेंट
विषय वस्तु। और होप फॉर द इंडियन सिनेमा, रिसाइड मतलब निहित होना या होना। तो भारतीय सिनेमा की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो इसके विषय वस्तु की और इसके शैली की व्यापक सरलीकरण में ही निहित है। At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification. At present, वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि नियरली ऑल, कि लगभग सभी प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, प्रैक्टिसेस प्रथाएं, कि लगभग सभी प्रचलित प्रथाएं जो है ना, इसके सरलीकरण के अगेंस्ट है, विरुद्ध में है, ऐसा प्रतीत होता है। सत्यजीत रे भारतीय फिल्मों की कमियों को गिनाते हुए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट अडेक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फिल्मों का प्रोडक्शन बिना पर्याप्त प्लानिंग के, बिना पर्याप्त योजना के ही शुरू कर दी जाती है, और कभी कभी तो हमारे यहाँ शूटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं होती है, यानी कि शूटिंग के लिए कोई पटकथा भी नहीं होती है। अडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, प्लानिंग मतलब योजना। दूसरी इसकी कमी है पेंचांट फॉर कन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट rather than the strong, simple, unidirectional narrative। यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही मजबूत, सरल और एक दिशात्मक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम प्लॉट और काउंटर प्लॉट में ही ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, यानी कि हम प्लॉट और काउंटर प्लॉट यानी कि कथा और पटकथा में ही हम उलझे रहते हैं। नेक्स्ट इसकी कमी है द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रथा, सैंडविचिंग मतलब होता है ठूसना, अनलिरिकल सिचुएशंस यानी कि जहाँ पर लिरिक्स नहीं चाहिए होता है। तो हमारे भारतीय सिनेमा में जहाँ पर गाने नहीं चाहिए होता है, वहाँ पे जबरदस्ती ढेर सारे गानों को ठूसने की प्रथा है, जबरदस्ती गानों को ठूसा जाता है, तो ये एक कमी है। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप। और इसकी अगली कमी जो है कि इसका जो शूटिंग होता है, जो फिल्मों का शूटिंग होता है, वो घरों के अंदर होता है, जहां हमारा देश सभी प्रकार के भू दृश्यों से भरा पड़ा है, यानी कि तरह तरह के भू दृश्य हमारे देश में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग घरों के अंदर की जाती है, तो ये एक मेजर कमी है। एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, और जहाँ पर बाकी सारे देश डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रही होती है इंस्पिरेशन के लिए, यानी कि प्रेरणा के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए व्यक्ति विशेष पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रही होती है, वहाँ पे हम साधारण फिल्में बनाते हैं। ऑल दिस स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। और ये सभी जो भी चीजें हम देखे हैं, ये सभी एक विशिष्ट शैली के विकास के रास्ते में बाधा है। There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent film. Rare, दुर्लभ, glimpses, झांकियां, enlightened, शिक्षाप्रद अप्रोच, पहुंच, हैंडफुल, मुट्ठी भर, रिसेंट, हाल ही में। तो यहाँ पर आज कुछ मुट्ठी भर दुर्लभ फिल्मों में शिक्षाप्रद दृष्टिकोण की कुछ झांकियां हमें देखने को मिलती है। IPTS धरती के लाल is an instance of a strong, simple theme put over with style, honesty and technical competence। तो यहाँ पर IPTS के मूवी धरती के लाल ये एक उदाहरण है जिसमें बहुत ही मजबूत, साधारण विषय वस्तु को स्टाइल के साथ यानी शैली के साथ, ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस और टेक्निकल क्षमता के साथ इसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। शंकर्स कल्पना एंड इमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोस अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। शंकर की कल्पना मूवी एक अद्वितीय है, इमिटेबल का मतलब होता है अद्वितीय, एक अद्वितीय है, एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और अधिक व्यक्तिगत
एक्सपेरिमेंट है यानी कि प्रायोगिक है। शोज अ ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, जो कि फिल्म की गति की अच्छी पकड़ रखता है, एंड अ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और भारतीय परंपरा को सम्मान भी देता है। नेक्स्ट आते हैं, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इट्सेल्फ। जो सिनेमा का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो खुद जीवन ही है। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। यह अविश्वसनीय है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ये अविश्वसनीय है कि जहाँ पर हमारे देश ने बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग को, म्यूजिक और पोएट्री को प्रेरित किया है, इंस्पायर्ड किया है, वहाँ पे हम फिल्म मेकर्स को यानी कि फिल्म निर्माताओं को इंस्पायर करने में विफल हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं। He has only to keep his eyes open and his ears. उसे बस ये चाहिए कि वो अपनी आँखों और कानों को खुला रखे। Let him do so, और उसे ऐसा हम करने दें। Dear students, आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइए। आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।